दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है दोस्तों। एक कामयाबी ही जो ठोकर खाकर ही मिलती है। दोस्तों मैं हूं अभय आनंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बुक है आपका एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम और टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन और एक्सरसाइज बात कर रहे हैं 1.4। अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग टेबल बनाने के लिए बात कर रहे हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है और उसका हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि मान के चलिए कि आपके पास कोई एक सेट दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया हुआ है? कोई एक सेट दिया हुआ है। अब मान के चलते हैं वो सेट आपका है इस प्रकार से और वहां पे बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो हम बात करेंगे क्या, तो कि मान के चलिए कि देखिए हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक आज हमारा क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन टेबल, मतलब द्विआधारी संक्रियाएं का टेबल हम कैसे बनाते हैं, या आपके प्रॉब्लम में टेबल दिया हुआ है तो वहां से प्रॉब्लम आप कैसे बनाते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलिए कि यहाँ पे आपके पास एक सेट दिया हुआ है जहां पे बाइनरी ऑपरेशन होगा और किस प्रकार से होगा, तो मान के चलिए कि अगर एक सेट है लेट, माना कि यहां पे आपका है क्या, तो दिया हुआ है A1, A2, A3, A44, A', अब यहाँ पे अगर बाइनरी ऑपरेशन टेबल अगर आप बनाइएगा ना, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी टेबल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक तरफ ले लेंगे रो और एक तरफ आप क्या ले लेंगे, कॉलम। क्या लेंगे, सबसे पहले आप ले लेंगे रो और ले लेंगे क्या, तो कॉलम। मान के चलिए कि आपने ले लिया ये रो और यहाँ पे बीच में, उसके बीच में ये क्या हो रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, अब इसका एलिमेंट देखिए क्या है, A1 है, फिर क्या है तो बताइए, A2 है, फिर क्या है, A3 है, A4 है, डॉट 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 जहां तक भी जाए तो कहेंगे यहां से क्या है, तो ये AN है। क्या है, तो आपका AN है, समझे ना। तो ये जो सेट दिया हुआ है ना, उसको एक बार रो के रूप में लिख लेंगे और एक बार क्या करेंगे, तो हम कॉलम के रूप में लिख लेंगे। तो फिर यहां से A1 आ जाएगा, फिर यहां पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यहां से बात करेंगे आपका A3 हो जाएगा, यहां से बात करेंगे आपका A4 हो जाएगा और डॉट डॉट यहां से आइएगा तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, तो आपका AN हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे AN हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल। अब देखिएगा ऑपरेशन जो यहाँ पे हम करेंगे कैसे कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। A1 तो यहाँ पे होगा A1 ऑपरेशन A1, यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 ऑपरेशन यहाँ से A2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा A1 ऑपरेशन A3 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा A1 ऑपरेशन A4 हो जाएगा, डॉट 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 A1 ऑपरेशन यहां से क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। यहां से चलेंगे तो हो जाएगा A2 ऑपरेशन क्या, तो A1 हो जाएगा, यहां पे ऑपरेशन होगा A2 ऑपरेशन A2 होगा, यहां से चलेंगे तो A2 ऑपरेशन A3 होगा, यहां से हो जाएगा A3 ऑपरेशन क्या, तो A4 डॉट डॉट डॉट, यहां से हो जाएगा
A2 ऑपरेशन क्या तो n हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा तो आपका ये n हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे A3 का, तो यहाँ से A3 जाएगा और यहाँ से ऑपरेशन करेंगे तो A1 के साथ होगा, A3 ऑपरेशन A2 होगा, A3 ऑपरेशन A3 होगा, A3 ऑपरेशन A4 होगा डॉट डॉट डॉट, A3 ऑपरेशन क्या हो जाएगा AN हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो यहाँ पे AN हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा कि टेबल। अब ऑपरेशन क्या हो रहा है वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा? मान के चलिए यहाँ प्लस का हो रहा है, भाई ये दोनों को प्लस लिखेंगे। अगर यहां से मान के चलते हैं कि एलसीएम का हो रहा है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ का ऑपरेशन हो रहा है, जोड़ का घटाओ, माइनस का घटाओ, प्लस जो भी हो रहा हो गुना भाग, वो ऑपरेशन सवाल पे डिपेंड करेगा और वहां पे ऑपरेशन लेंगे। बस अभी जान रहे हैं, यहां से चलेंगे तो हो जाएगा आपका A4 A1 है ना, A4 A2, इस प्रकार से आप यहां से कर सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं आप कितना तो AN, यहां से लिख सकते हैं A4 ऑपरेशन A1, A4 ऑपरेशन A2, A4 ऑपरेशन A3, A4 ऑपरेशन A4 और यहां से हो जाएगा A4 ऑपरेशन क्या तो AN हो जाएगा। यहां से AN ऑपरेशन क्या हो जाएगा, मान के चलिए A1 हो जाएगा, AN ऑपरेशन क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, A3 AN ऑपरेशन क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, AN ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे A4 हो जाएगा और यहाँ से AN ऑपरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों AN हो जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं सबको टेबल समझ में आ गया होगा। हाँ, ये था आपका टेबल। अब हम लोग चलते हैं कि जब भी कोई सेट दिया रहे, फिर से सुन लीजिए, कोई भी सेट दिया रहे तो सबसे पहले रो के रूप में लिख लीजिए और उसके बाद कॉलम के रूप में उसके एलिमेंट को लिख लीजिए और आप आमने सामने इस तरह से क्या करते जाइए तो ऑपरेशन करते जाइए और जिस प्रकार का ऑपरेशन बोल रहा है आप उस प्रकार का ऑपरेशन वहां पे करते जाइएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसमें कंपोजिशन फंक्शन में कि मान के चलिए कि आपके पास टेबल दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है टेबल दिया हुआ है और वहां से आपको ऑपरेशन को दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं वहां पे कि भाई कौन सा ऑपरेशन हो रहा है और कौन सा ऑपरेशन वहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले टेबल पे, जिसमें आपको यहाँ पे हमने टेबल बनाया और वहां पे आपको टेबल दिया हुआ है और उससे आपको दिखाना है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन कैसे होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या है, अगर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि कंपोजिशन फंक्शन दिया हुआ है ना, सॉरी कंपोजिशन टेबल दिया हुआ है, मीन्स आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या निष्कर्ष बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। सबसे पहले अगर दिया जाए ना तो एक सेट है A और A का एलिमेंट क्या होगा तो बताए थे क्या, अभी हम एलिमेंट यही लिखते थे A B C और इधर से क्या तो इधर से छूट गया आपका BC दे दिए है ना, छूट गया आपका टेबल। चलिए यहां देखिएगा इस टेबल में जो दिया हुआ है सबसे पहले समझ लीजिए A B C हमने क्या किया था, कोई अगर सेट दिया रहता था ना तो वहां पे इधर रो के रूप में और इधर कॉलम के रूप में लिख लेते थे। तो यहाँ मतलब है कि A के पास जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा बताइएगा, A के पास जो यहाँ पे एलिमेंट है हो जाएगा आपका क्या तो A B C, क्या हो जाएगा यहाँ पे A B C हो जाएगा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे तो A B C। कैसे लिए भाई A B C है कि नहीं है। अब क्या है कि देखते हैं ऑपरेशन यहाँ पे अगर दिखाते हैं तो A का ऑपरेशन A के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा B देगा, रिजल्ट क्या देगा तो A का अपने ऑपरेशन अगर A का साथ यहाँ पे कर रहे हैं क्या दे रहा है B दे रहा है,
ए का ऑपरेशन बी के साथ कर रहे हैं, रिजल्ट क्या दे रहा है, सी दे रहा है। ए का ऑपरेशन अगर सी के साथ कर रहे हैं क्या देगा, तो फिर ए ही देगा, है कि नहीं है। बी का ऑपरेशन ए के साथ कर रहे हैं तो क्या देगा आपको, सी देगा। बी का ऑपरेशन बी के साथ कर रहे हैं क्या देगा, ए देगा। बी का ऑपरेशन सी के साथ कर रहे हैं क्या देगा, तो बी देगा। क्या देगा, तो बी देगा, है कि नहीं है। अगर मान के चलिए कि सी का ऑपरेशन, फिर देखते हैं कि सी का ऑपरेशन ए के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या दे रहा है, ए दे रहा है। सी का ऑपरेशन अगर बी के साथ कर रहे हैं क्या देगा भाई, आपको बी देगा। सी का ऑपरेशन अगर सी के साथ कर रहे हैं रिजल्ट क्या देगा, तो आपको सी देगा। तो इस तरह से आप टेबल से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन निकाल सकते हैं या बाइनरी ऑपरेशन से आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। यही कंसेप्ट था। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन होता है तो वहां पे हम लोग दिखाते हैं कहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम में दिया रहता है। तो बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे और उस पर डिस्कस करते हैं हम। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर है आपका 3 नंबर और एक सेट आपके पास दिया हुआ है। एक सेट आपके पास दिया हुआ है और सेट का एलिमेंट है आपका क्या, तो 1 2 3 4 क्या दिया हुआ है। और यहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मिनिमम का है, निम्नतम का है। मतलब ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है निम्नतम का, मिनिमम का। कहने का मतलब है कि ए और बी में छोटा कौन है, ए और बी में छोटा कौन है। तो भाई जैसे 2 और 3 में तुलना करेंगे तो 2 और 3 में छोटा कौन हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो निम्नतम का हो रहा है, मिनिमम का हो रहा है, ठीक ना। तो टेबल के लिए हम लोग अभी तुरंत क्या बताएं कि टेबल के लिए हमने बताया कि सबसे पहले जो सेट आपको दिया हुआ है ना उसको रो के रूप में लिख लीजिए और कॉलम के रूप में लिख लीजिए। जो आपको सेट दिया हुआ है उसको रो के रूप में लिखिए और कॉलम के रूप में लिख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो सबसे पहले ले लेते हैं, देखिएगा एक तरफ लेंगे ऑपरेशन, बीच यहाँ पे लेंगे ऑपरेशन और एलिमेंट दोनों तरफ लेंगे। तो कैसा ऑपरेशन हो रहा है, ये निम्नतम का हो रहा है, मिनिमम का हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है, तो यहाँ पे आपका 4 है। क्या है, तो यहाँ पे 4 है। बेहतर आता अच्छे तरीके से टेबल लिखते हैं हम। 3 है और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, ये क्या है 4 है। अब अगर बात करेंगे फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेट का मान लेना है एलिमेंट के रूप में 1 2 3 और 4 के रूप में। अब यहां से चलिएगा, हमको मिनिमम लेना है। 1 1 में मिनिमम कौन, भाई 1 1 तो बराबर मिनिमम 1 ही हुआ। अच्छा 1 2 में मिनिमम कौन, छोटा कौन, 1 हो गया। 1 और 3 में लेंगे मिनिमम कौन होगा, तो भाई 1 होगा। 4 और 1 में मिनिमम कौन होगा, तो छोटा कौन होगा, तो 1 होगा। 1 और 2 में कौन होगा, तो 1 होगा। 2 और 2 में कौन होगा, तो 2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है।
3 और 2 में कौन होगा तो 2 होगा, 4 और 2 में कौन होगा तो 2 होगा, 1 और 3 में कौन होगा तो 1 होगा, 2 और 3 में कौन होगा तो 2 होगा, 3 और 3 में क्या होगा तो 3 होगा, 3 और 4 में क्या होगा तो मान के चलिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 और 4 में क्या होगा तो 1 होगा, 2 और 4 में क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा, 3 और 4 में क्या हो जाएगा तो 3 होगा, 4 में 4 क्या होगा तो भाई यहाँ पे क्या हो गया तो आपका टेबल बन के क्या हो गया तो तैयार हो गया। यहीं पे यही बोल रहा है आपको क्या तो बाइनरी ऑपरेशन टेबल द्विआधारी संक्रिया का सारणी ज्ञात कर रहा है। अगर बोलता है तो इस प्रकार से आप यहाँ पे, चूंकि ए और बी मतलब कहने का मतलब ए और बी में छोटा कौन है तो 1 हम लोग यहाँ से लेते गए और जो जो छोटा निकला वो क्या हो गया तो उसका रिजल्ट होता गया, उसका क्या हुआ तो वहां पे रिजल्ट होता गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम में आपको टेबल दिया हुआ है। 4 नंबर प्रॉब्लम में आपको टेबल दिया हुआ है और वहां से आपको बाइनरी ऑपरेशन निकालना है। हाँ, तो टेबल आपको हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले टेबल की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम पे। देखिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम है आपका क्या तो कि एक टेबल आपको दिया हुआ है और टेबल से आपको यहाँ पे पहला देखिए क्या बोल रहा है कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 अब बाइनरी ऑपरेशन 4 का मान, फिर बोल रहा है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का मान निकालना है। सेकंड का नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है कि क्या क्रम विनिमय है, बोल रहा है कि क्या क्रम विनिमय है। अगर क्रम विनिमय है तो दिखाना है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए। अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे कहेंगे क्रम विनिमय है, इसके बाद फिर इसका मान निकालना है। चलते हम पहला नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं और पहला नंबर प्रॉब्लम देखिए टेबल से कह रहा है कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन क्या तो 4, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन क्या तो 4 आपको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या तो सबसे पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 पे जाइए, तो यहाँ पे 2 अब बाइनरी ऑपरेशन देखिए 3, तो 2 के साथ आए 3 में देखिए यहाँ कितना आया 1 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आ गया। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 कितना देगा तो 1 देगा। कैसे गए तो टेबल से गए, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 तो यहां से देखते हैं 1 आया, तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 4। अब क्या निकालना है बताइए तो कि 1 का 4 के साथ निकालना है, तो 1 का हो गया 4 के साथ कितना तो हो गया 1 हो गया, कितना हो गया तो 1 हो गया। ये पहला का ही देखिए निकाल लिए हम। इसी में क्या कहता है बताइए तो पहला प्रॉब्लम सेकंड नंबर प्रॉब्लम कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 और बाइनरी ऑपरेशन क्या तो अरे एक ही चीज लिखी है, अलग अलग होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा चेंज है, दोनों तो एक ही लिख दिए, ब्रैकेट अलग हो गया, ब्रैकेट अलग हो गया तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 हो जाएगा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, यहाँ पे सुनिएगा कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, तो यहाँ से अगर आप चलते हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन और 3 और 4 का ऑपरेशन करेंगे तो देख लीजिएगा आते हैं टेबल पे, और टेबल पे देखिए 3 है और 3 है और यहाँ 4 है, दोनों आगे बढ़ाइएगा और देखिएगा यहाँ पे आए यहाँ पे आए, मीन क्या मिला भाई आपको 1 मिला, क्या मिल गया तो 1 मिला। अब 2 का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ करेंगे तो हम 1 के साथ करेंगे,
2 का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ कीजिएगा, तो आप 1 के साथ कीजिएगा। तो 2 का बाइनरी ऑपरेशन 1 के साथ कितना हो जाएगा भाई, 2 का बाइनरी ऑपरेशन 1 के साथ, देखिए 1 आया कि नहीं आया, मान निकाले कि नहीं निकाले, है कि नहीं है। सेकेंड नंबर कहता है कि क्या क्रम विनिमय है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि क्या क्रम विनिमय है, इज कम्यूटेटिव। हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्रम विनिमय के लिए, कम्यूटेटिव के लिए आपको क्या फार्मूला होता था, कम्यूटेटिव के लिए, हाँ, क्रम विनिमय के लिए क्या होता था, क्रम विनिमय के लिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू होना चाहिए था, बी बाइनरी ऑपरेशन क्या तो ए होना था। कहने का मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू आपका क्या होना था, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या तो ए होना था। अगर ये चीज हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ है, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ नहीं है कि नहीं है। अब चलते हैं 1 2 का कीजिए 3 के साथ, देखते हैं उदाहरण। 2 का करेंगे 3 के साथ, भाई 2 का 3 के साथ करेंगे 1 ना, और 3 का भी करेंगे 2 के साथ, 3 का भी करेंगे 2 के साथ, तो भी कितना आएगा 1 आएगा। आप बहुत प्रकार से चेक कर सकते हैं, हमने तो एक किया। 3 का कीजिए 4 के साथ, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4 बाइनरी ऑपरेशन 3, अरे 3 का 4 के साथ किए तो भाई कितना हो गया 1, अब 4 का किए 3 के साथ तो देखिए कितना हो गया, फिर भी हो गया 1, है ना। इसका मतलब है, कहेंगे कि क्या ये क्रम विनिमय है, तो कहिएगा यस, हाँ ये क्रम विनिमय है, दिस इज ए कम्यूटेटिव, दिस इज ए कम्यूटेटिव, यह क्रम विनिमय है। क्यों, क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू आपको क्या निकल रहा है, बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम टेबल वाला। देखिए दोस्तों, यहां पे जो आपको 5 नंबर प्रॉब्लम में जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का क्या हो रहा है, एचसीएफ हो रहा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे सवाल आपको बोलता है क्या, तो सुनिएगा कि क्या उपर्युक्त बाइनरी ऑपरेशन प्रश्न 4 के परिभाषित संक्रियाएं के समान है। अब पहले वाला जो प्रॉब्लम में याद कीजिएगा, टेबल हम आपको दिखा रहे हैं अभी, कि जो टेबल जो है अभी जो आपने बनाया, क्या प्रॉब्लम नंबर 4 में जो आप टेबल यूज किए थे, बुक में अगर आपको देखिएगा, बुक खोल के बैठे हुए हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, क्या ये प्रॉब्लम नंबर 4 के टेबल के क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम टेबल निकालते हैं तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, पहले टेबल निकाल लेते हैं, फिर बुक का टेबल से हम टैली कराएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमने बताया था कि आप सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट को रो और कॉलम में एक बार लिख लीजिए। क्या करना है, तो आपको सबसे पहले कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है 1 2 3 4 5 सेट में, तो सबसे पहले उसके रो को रो और कॉलम में लिख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन 1 2 3 4 5
क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 5 हो रहा है। फिर लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ की जो कैसा ऑपरेशन हो रहा है, एचसीएफ का हो रहा है। तो एचसीएफ तो आप जान रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में जिसको आप महत्तम निकाला करते थे, याद कीजिएगा कि महत्तम कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे एक का एचसीएफ क्या होगा भाई, 1 होगा। 1 2 का महत्तम निकालना सीख जान लीजिए बहुत बच्चे, तो महत्तम भी निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा। 1 का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 1 महत्तम भाई होगा 1। 1 का 3 का 1 होगा, 1 का 4 का 1 होगा। अरे भाग देंगे तो पूरा पूरी 1 से कट जाएगा। 1 का 5 के साथ करेंगे तो देखिएगा 1 हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है। 2 का 1 के साथ करेंगे, देखिए 2 से तो 1 में भाग नहीं होगा, जब भी भाग देंगे डिवाइड करेंगे छोटा वाले से बड़ा वाले में देंगे। तो कहने का मतलब 1 से 2 में देंगे फिर भी 1 होगा, 2 2 में देंगे तो 2 होगा। अगर यहाँ से 2 3 में दीजिएगा ना तो 1 आएगा, क्योंकि 2 से 3 एक बार खाएगा, 2 फिर एक बार में यहाँ से 1 आएगा, फिर 2 का 4 बार में हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का 3 का होगा 1 होगा, 3 का 1 के साथ 1 होगा, 3 का 2 के साथ 1 होगा, 3 का 3 के साथ 3 होगा, 3 का 4 के साथ 1 का होगा, फिर यहाँ पे 4 का 1 के साथ 1 होगा, 4 का 2 के साथ 2 होगा, फिर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या 4 का 1 होगा, 4 का 4 के साथ 4 होगा, 4 का 5 के साथ 1 होगा। नहीं तो जिसका भी आप एचसीएफ निकालना है तो निकाल के चेक कर लीजिएगा, यही रिजल्ट आपको देगा। 5 का 1 के साथ 1 देगा, 5 का 2 के साथ 1 देगा, 5 का 3 के साथ 1 देगा, 5 का 4 के साथ 1 देगा और 5 देगा। अगर आप टैली कराते हैं, समझे बात को, अगर आप यहाँ पे टेबल टैली कराते हैं तो निश्चित तौर पे 1 1 1 1 देखिएगा, 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 5 देखिए टैली कर रहा है आपका। तो निश्चित तौर पे प्रॉब्लम नंबर 4 से यहाँ पे क्या कर रहा है, टेबल आपका टैली कर रहा है और बोल भी रहा है प्रॉब्लम क्या, तो भाई क्या संक्रियाएं बाइनरी उपर्युक्त प्रश्न 4 के परिभाषित संक्रिया के समान है। हाँ बराबर है, क्या बराबर आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे हाँ कि जो प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4 का जो वहां पे टेबल था बाइनरी ऑपरेशन का, और यहाँ पे जो आपको टेबल निकला, सारणी जो निकला, वो दोनों क्या है, तो आपका इक्वल है, दोनों क्या है तो इक्वल है। ठीक है, फिर कहता है आपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे तो हमने टेबल ही निकाल रखा है और दोनों का एलिमेंट क्या है तो सेम सेम आया, तो निश्चित तौर पे दोनों क्या हो गया, तो आपका इक्वल हो गया। चलते हैं हम लोग क्या तो अब अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं n में, मीन्स यहाँ पे n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जहां पे बोलता है कि a और b के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है, a और b के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। कैसा ऑपरेशन हो रहा है, a और b का एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम मीन्स हो गया यहाँ पे जो आप लघुत्तम निकाला करते थे, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम कैसे निकालते थे याद है ना, तो बस यहाँ पे लघुत्तम निकालना है। तो पहला प्रॉब्लम बोलता है क्या, तो कि 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 मीन्स हो गया एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो बात करेंगे यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम किसका किसका, तो 5 और 7 का, क्या इसका हो जाएगा एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा आपका क्या, तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। सेकेंड नंबर अगर हम बात करेंगे इसी में, सेकेंड नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो गया, फर्स्ट का सेकेंड नंबर
20 बाइनरी ऑपरेशन, क्या तो 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 मीन्स हो गया एलसीएम, हाँ एलसीएम इक्वल टू क्या तो 20 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो जो दोनों से डिवाइड हो जाए 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए, क्योंकि 80 से नीचे तो फिर दोनों में कहीं कोई कट तो नहीं रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, तो आपका 80 आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या संक्रियाएं क्रम विनिमय है। हाँ भाई क्रम विनिमय है। सेकंड नंबर यहीं से देख लेते हैं, है ना। सेकंड नंबर अगर आपको देखना है तो देखिएगा कि 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 एलसीएम 35 आया ना। अब मान के चलते हैं कि सेकंड नंबर आप ऑपरेशन निकालते हैं किसका, तो 7 बाइनरी ऑपरेशन क्या तो 5, तो निश्चित तौर पे क्या होगा एलसीएम क्या तो 7,5 का ही भी 35 होगा। अब यहाँ पे फिर निकालते हैं 16 बाइनरी ऑपरेशन 20 का एलसीएम ऑफ क्या तो एलसीएम ऑफ 20,16 का हो जाएगा 80। सो वी गेट क्या तो ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। नहीं हुआ क्या, अगर इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो बी ऑपरेशन ए हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या पाते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या तो ए आया। और अगर यहाँ से ए आया तो कहेंगे इच बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव, तो कहेंगे यस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव क्या होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। हाँ द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है। क्या है, तो यहाँ पे द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय है। द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय है। लिख लीजिएगा द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है। फिर बात कर रहे हैं, देखिएगा इसमें अगला प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों हम, क्या सहचर है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं, तो क्या ये सहचर है, इज एसोसिएटिव। हाँ भाई एसोसिएटिव होगा, समझे ना, क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ पे एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या दिखाना होता है, ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, तो कम्यूटेटिव भी होगा और ये एसोसिएटिव भी होगा। बात समझे कि नहीं, कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा कि यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी है, ए बाइनरी ऑपरेशन एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ बी कोमा सी क्या हो जाएगा, तो बी कोमा सी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बी और सी का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी। उसी प्रकार से अगर आप निकालते हैं RHS का मान तो क्या हो जाएगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी का अगर आप मान निकालते हैं तो हो जाएगा क्या, तो एलसीएम ऑफ ए बाइनरी बी एलसीएम ऑफ ए बी बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो सी, तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ क्या, तो ए बी सी। हाँ तो यहाँ से आप क्या देखते हैं दोस्तों
कि LHS कोमा क्या है, तो आपको RHS है, तो कहेंगे कि क्या साहचर्य है, इज एसोसिएटिव, तो कहिएगा यस, हाँ आंसर आएगा इसमें भी, है कि नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर आपको अगर बुक है तो वहां पे बुक खोल के देख सकते हैं, बोल रहा है कि n में तत्समक, n में बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। हाँ, n में क्या ज्ञात करना है, तो देखिएगा 4th नंबर प्रॉब्लम क्या है कि n में बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट इन बाइनरी ऑपरेशन इन n, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन n। अब देखिएगा बाइनरी, जब आइडेंटिटी के लिए आपको 2 ठो बताए थे, याद कीजिएगा, जोड़ के लिए, एडिशन के लिए 0 बताए थे, याद कीजिएगा, जोड़ के लिए आपको बताए थे 0 और गुणा के लिए बताए थे 1, याद कीजिएगा, बताए थे कि नहीं बताए थे। जोड़ के लिए बताए थे 0, कैसे जोड़ 0 हुआ, अरे भाई किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कैसे होता था इसका क्या, ए बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू क्या देना चाहिए, रिजल्ट ए देना चाहिए, या ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या देना चाहिए, ए देना चाहिए। कहने का मतलब हर एक हालत में रिजल्ट क्या हो, ए हो, और ई यहाँ पे क्या है, तो यही आपका तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे ना, तो एलसीएम में क्या होता है, जोड़ होता है कि गुणा होता है। सिंपल सी बात है कि एलसीएम में क्या होता है, तो भाई मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, और गुणा के लिए जो होता है क्या हो जाएगा, तो भाई 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में, संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो आपको वही होगा। उसी प्रकार कोई संख्या ए है, ए में 1 से गुणा कीजिएगा तो भाई आपको क्या मिलेगा, तब ये ए मिलेगा। अगर यही यहाँ पे एलसीएम के जगह अगर जोड़ वाला रहता तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना रहता, तो आपका 0 होता, तो वहाँ पे क्या होता, जोड़ में 0 होता, और यहाँ पे गुणा है, एलसीएम में गुणा होता है, तो भाई यहाँ पे कितना होगा, तो 1 होगा, है कि नहीं है। तो n में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन के लिए व्युत्क्रमणीय है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो बी उसका, तो ये 4th नंबर हो गया आपका क्या, तो 1 हो गया। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, मस्ती करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। आप लोग को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।